अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान रशीद एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट करने का तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कौन शख्स एलिजिबल है और इसके लिए एज का क्या क्राइटेरिया है। साथ में हम ये भी देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के क्या इख्तियारात हैं और प्रेसिडेंट को रिमूवल करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। आर्टिकल 41 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसमें कहा गया है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट है, इसने यूनिटी ऑफ रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करना होता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुसलमान का होना ज़रूरी है, बीइंग अ मुस्लिम्स, एंड एज के लिए मिनिमम 45 ईयर्स एज का होना ज़रूरी है। साथ में जो क्वालिफिकेशंस ऑफ पार्लियामेंट या क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मजलिस शुरा आर्टिकल 62 पर पूरा उतरता हो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का शहरी हो, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, गुड करेक्टर हो, इस्लामिक नॉलेज रखता हो, वो एक सगीशियस, होनेस्ट एंड अमीन हो और पाकिस्तान के इंटरनल या सिक्योरिटी या फॉरेन अफेयर्स में कोई उसने मुदाखलत न की हो, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई काम ना किया हो, वो शख्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एलिजिबल है। अब हम जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो तरीक़ाकार है उसको डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एमएनएज नेशनल असेंबली के और सेनेटर्स सेनेट के और पाकिस्तान की चारों प्रोविंशियल असेंबली के एमपीएज वोट कास्ट करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। एमएनएज नेशनल असेंबली के हर एमएनए का एक ही वोट कंसीडर होता है, इसी तरह सेनेटर्स का भी एक वोट कंसीडर होता है। लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबली में एमपीएज की तादाद है वो एक असेंबली की दूसरी असेंबली से मुख्तलिफ है। इसमें यह होता है जो सबसे जिस असेंबली की तादाद एमपीएज की कम है, बलूचिस्तान में जो एमपीएज की तादाद है वो 67 है और जो पंजाब असेंबली में एमपीएज की तादाद 371 है और 67 को 371 पर डिवाइड किया जाता है। इसी तरह जो 5 एमपीएस हैं प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब, इन 5 एमपीएस का एक वोट कंसीडर होता है। इसी तरह जो 67 एमपीएस हैं बलूचिस्तान के, हर एमपीएस का एक वोट कंसीडर होता है। इसी तरह 67 एमपीएस की तादाद को खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली और सिंध असेंबली की तादाद पर डिवाइड किया जाता है। जो आंसर आता है उन तादाद का एक वोट कंसीडर किया जाता है। इस तरह एमपीएस, एमएनएज एंड सेनेटर्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिस का टेन्योर है वो 5 इयर्स है। जब 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं तो 60 दिनों से पहले नहीं और 30 दिनों के बाद नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व है तो फिर जनरल इलेक्शन होने के 30 दिनों के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन करवाना जरूरी है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस इलेक्शन की वैलिडिटी को पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में किसी भी अथॉरिटी के आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 42 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे ओथ लेना होता है। आर्टिकल 43 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑफिस कोई भी अपना प्राइवेट बिजनेस या कोई अदर सर्विस में वो खुद को रिप्रेजेंट या खुद को वो ज्वाइन नहीं कर सकता। आर्टिकल 44 के तहत जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है। आर्टिकल 45 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, वो किसी भी शख्स की किसी भी कन्विक्टेड पर्सन की सज़ा को वो कम कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं या मुआफ़ कर सकते हैं या उस पनिशमेंट को सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरी सेंटेंस में कम्यूट कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं। अगर किसी भी शख्स को किसी भी कोर्ट ने, किसी भी अथॉरिटी ने, किसी भी ट्रिब्यूनल ने सज़ा सुनाई है। आर्टिकल 46 के तहत प्रेसिडेंट के ये भी इख्तियारात हैं जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के इंटरनल एंड फॉरेन अफेयर्स में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म करेगा। आर्टिकल 47 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के रिमूवल का प्रोसीजर है। जो शख्स अनफिट है फिजिकल या साइकोलॉजिकल या इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वायलेट किया या मिसकंडक्ट किया है, उस शख्स को, उस प्रेसिडेंट को इस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसका जो रिमूवल का प्रोसीजर है, अगर नेशनल असेंबली के एमएनएज टोटल तादाद में से 1/2 रेजोल्यूशन पास कर दें तो रेजोल्यूशन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को देनी होती है। अगर सेनेटर्स हैं वो टोटल तादाद में से 1/2 रेजोल्यूशन पास करके चेयरमैन ऑफ सेनेट को रेजोल्यूशन देनी होती है। फिर जो चेयरमैन ऑफ सेनेट है इस रेजोल्यूशन को स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को सेंड करता है।
स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इस रेजोल्यूशन की कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सेंड करेगा। फिर जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली है ये 7 दिनों के बाद और 14 दिनों से पहले एक ज्वाइंट सेशन कंडक्ट करवाएगा। हर एक एमएनएस को, हर सीनेटर्स को समन इश्यू करेगा। फिर इस ज्वाइंट सेशन में डिबेट होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इस प्रेसिडेंट की जो ग्राउंड्स हैं उस पर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इस दौरान प्रेसिडेंट के ये भी इख्तियारात हैं कि वो ज्वाइंट सेशन में खुद को वो पेश कर सकता है और अपने दिफा में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी मौक़िफ़ पेश कर सकता है। अगर ज्वाइंट सिटिंग में 2/3 मेजॉरिटी से अगर रेज़ोल्यूशन पास हो जाती है तो इस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसको ऑफिस से रिमूव किया जाएगा। और साथ में हम ये भी देखें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 89 के तहत ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। 232 के तहत इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नाफिज कर सकता है। ये है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात और इसको रिमूवल करने का प्रोसीजर हम डिस्कस किया और इलेक्ट करने का प्रोसीजर हमने देखा। ये था आज का हमारा टॉपिक। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।